अब तुम एक अच्छी और सही लड़की लग रही हो। मास्टर, क्या सच में आपको मेरी जरूरत नहीं है? नहीं। बाकी सब भी अभी तक शायद नहा चुकी होंगी। ये कपड़े तुम उन्हें दे देना, ठीक है? जी। और रुको। जी। आज के बाद मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना बिल्कुल मत आना, समझ गई? समझ गई। सिया, तुम ठीक हो? मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें ये कपड़े दूं, प्लीज इसे पहन लो। नए कपड़े? सिया, क्या तुमने मास्टर को खुश किया? ये उनका इनाम है। अच्छा किया तुमने। तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी है। मैंने सोचा भी नहीं था मास्टर इतने जेंटल होंगे। सिया, ये तुम्हें क्या हुआ? पता है, मास्टर ने मुझे छुआ तक नहीं, वो पक्का मुझे बेचने वाले हैं। सोने के लिए कितना कुछ कर रहे थे, पर लोगों के लिए। पहन लो इसे। ये हमें भी नए कपड़े मिले। कहीं मास्टर हम चारों को बेचने का प्लान तो नहीं कर रहे? सुनो जरा, तुम में से किस बेवकूफ का ये आइडिया था? हाँ, मास्टर, इनका कोई कसूर नहीं, ये सब मेरा आइडिया था। अगर सजा देना है तो मुझे दीजिए मास्टर। नहीं मास्टर, ऐसा नहीं है, हम सबका डिसीजन था, सबने मिलकर सोचा। अगर सजा देनी है तो हम सबको दीजिए। अरे तुम सब उठो। अरे अभी क्या, अभी उठो पहले तुम। मास्टर, हर बात पे घुटने टेकना बंद करो। और तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हें चोट लग गई तो थोड़ा तो ध्यान रखा करो। मास्टर, आप हमसे गुस्सा नहीं हो? देखो, मुझे हर बात पे गुस्सा आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर घुटने टेक लो। पर मास्टर, आपका रूल था, गलती करे तो घुटने टेकने पड़ेंगे। वो रूल अब खत्म हुआ। अब तुम्हारा सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद का ख्याल रखना। मैं चाहता हूँ तुम सब हेल्दी रहो। अरे नहीं, बुरा हुआ। ये तो बुरा हुआ मास्टर, सच में हमें बेचने वाले हैं। अब तुम्हारा सबसे जरूरी काम है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, समझी? मुझे तुम सब बिल्कुल हेल्दी चाहिए। खाना तैयार है। ऐसे क्या खड़े हो? सिर्फ देखने से पेट नहीं भरेगा। चलो खाते हैं। दीदी, ये तो दूध है ना? शायद मैंने भी ये कभी नहीं पिया। अरे ऐसी तो बहुत सी चीजें जो तुमने कभी नहीं खाई हैं, लेकिन आज से तुम्हें खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। फिर से झिझक क्यों रहे हो? हिम्मत नहीं। अभी खाओ। मास्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? दिन गिन रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं उस दिन का कितना वेट कर रहा हूँ। दिन गिन रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं उस दिन का कितना वेट कर रहा हूँ। अरे हाँ, जो पुराने कपड़े थे ना, उन्हें फेंक दो। मास्टर, वो कपड़े अभी भी ठीक है, फेंकने की क्या जरूरत? उन्हें रख के क्या फायदा? आग जलानी है क्या? मैंने बोला फेंक दो उन्हें। लगता है वो सोच रहे हैं कि जब हम चले जाएंगे तो हमारे कपड़े देखकर उन्हें हमारी याद आएगी। वो दिन आ ही गया। आखिर वो दिन आ ही गया। मैं इतना एक्साइटेड हूँ
कि मेरा हाथ भी कांप रहा है। आखिर वो दिन आ ही गया। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। Kitchen supplies area renovation complete. Successfully unlocked. Host can use it freely. वो आ ही गया। अगर उन्होंने मेरी बनाई बड़ी दावत देख ली तो वो हैरान हो जाएंगी। मेरी परमिशन के बिना किचन में कोई नहीं आएगा। मास्टर ने अभी कहा कि वो आ गया। दीदी, कौन आ गया? लगता है वही जो हमें यहाँ से लेके जाएंगे। वो तो सच में आ गया। अब हम क्या करेंगे? सिया, परेशान मत हो, हम अभी चुप रहते हैं। ऐसे शायद उन्हें लगे कि घर पर कोई नहीं है और चले जाएं। जल्दी खोलो दरवाजा, हमें पता है कि तुम अंदर हो। मास्टर ने उन्हें पहले ही सब बता दिया होगा। घर पे नहीं होने का ड्रामा काम नहीं करेगा। जब तक मास्टर को ये आवाज नहीं सुनाई देती, हमें जल्दी इन्हें यहाँ से भेजना होगा। कौन है? हम बॉस के मेंशन से हैं। तुम्हें क्या चाहिए? सप्लाईज डिलीवर करने आए हैं। आज राशन बांटने का दिन है क्या? हाँ, पर वो लोग हमेशा दोपहर में आते हैं। ये सुबह सुबह क्यों आ गए? मुझे लग रहा है ये पक्का फेक होंगे। दरवाजा खोला तो हमें किडनैप कर लेंगे। इस महीने का राशन चाहिए कि नहीं? दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हमें नहीं चाहिए। कितनी अजीब बात है। वैसे तो लोग और मांगते हैं, हर तरह की कोशिश करते हैं, पर आज कोई पहली बार राशन को मना कर रहा है। तो ठीक है, ये अब मेरा हुआ। अब क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है वो चले गए हैं। मुझे लगता है सच में गए। थैंक गॉड कि वो हमें लेके नहीं जाएंगे। हमने मास्टर का प्लान खराब कर दिया। अगर उन्हें पता चला, वो हमें सजा देंगे। परेशान मत हो, जब तक हम चारों साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती है ना? हाँ, जो कुछ भी हो हम संभाल लेंगे। बर्तन तैयार, तेल तैयार, इंग्रेडिएंट्स भी तैयार, सब तैयार। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। मास्टर किचन में इतनी देर से क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम सब आ जाओ। सॉरी, मैंने तुम्हें इतना वेट कराया। सुनो, वैसे मैंने तुम सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। तुम्हें पक्का पसंद आएगा। खाने की खुशबू कितनी अच्छी है। लगता है मास्टर के पास जो कार्ट है उससे आ रही है। मास्टर, क्या सरप्राइज है? असल में मैंने तो तुम्हें 3 दिन पहले ही बताया था कि आज से तुम्हारी जिंदगी बेहतर होने वाली है। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि मेरी
कुकिंग स्किल कितनी कमाल की है। इतना सारा अच्छा खाना। इतनी सारी सप्लाईज की कीमत आखिर कितनी होगी? क्या मैं सपना देख रही हूँ? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पहले किसको स्मेल करूँ। हम तो ये होता है आखिरी मील, इतना सारा खाना। अब बताओ, मैंने अपना वादा निभाया ना। आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। चलो खाना टेबल पे ले चलते हैं। नेहा, अरे इन सबको क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें इतने टाइम बाद अच्छा खाना मिला और उसी खुशी में ये बेहोश हो गए। ऐसा लगता है कि इन्हें मैं एक साथ इतना खाना नहीं दे सकता। धीरे धीरे करके देना पड़ेगा। अब अगर सब धीरे धीरे ही देना है तो शायद सिर्फ एक डिश काफी रहेगी। ये निकाल कर रखता हूँ। अब ये इतनी सारी टेस्टी डिश बनाई थी मैंने इतनी मेहनत से। अब लगता है मुझे ही सारा खाना पड़ेगा। अरे तुम उठ गई? ये फिश सूप है। दीदी, आपने मुझे नोचा क्यों? मुझे लगा मैं सपना देख रही थी और सपने में मास्टर के पास एक छोटी सी कार्ट थी। उस कार्ट पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। वैसे तो मैंने वो खाना कभी ट्राई नहीं किया, पर उनकी तो सिर्फ स्मेल इतनी टेस्टी थी। अब जब तुम बोल रही हो तो मुझे लग रहा है मैंने भी वही सपना देखा। पर उस सपने में मैंने तुम्हें ऐसे ही नोचा, पर तुमने तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, तो मुझे लगा मैं ही सपना देख रही हूँ। ओह, समझ गई। लगता है सिया बहुत ज्यादा शॉक में थी, इसीलिए उसने रिएक्ट ही नहीं किया। पर खैर कोई बात नहीं, कम से कम ये चीजें संभल तो गई। तुम सबको देखो, भूख की वजह से भ्रम हो गया है। यहाँ कोई काट नहीं है, कोई दावत नहीं है। बस ये फिश सूप है, आपस में बांट लो। मास्टर, मैंने सुना है इस सूप में इंस्टेंट नूडल्स से भी ज्यादा न्यूट्रिशन है। क्या आप सच में हमें ये दे रहे हो? नेहा प्रेग्नेंट है ना, सूप उसके लिए अच्छा होगा। मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि मैं तुम सबको हेल्दी रखने का वादा करता हूँ। तो इसका मतलब मास्टर, आप हमें बेचोगे तो नहीं ना? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बेचने वाला हूँ? हाँ, पर आप ही ने तो कहा था 3 दिन बाद हमें वो सब मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। मुझे लगा आप हमें सप्लाईज के लिए बेचने वाले थे। ये क्या बकवास है? सॉरी मास्टर। अरे मेरा मतलब, अब उठ भी जाओ। मैं यही सोच रहा था कि तुम पिछले कुछ दिनों में इतना फुसफुसा क्यों रहे हो, तो तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। तो आपका मतलब ये नहीं था